Hello bachcho, let's see the question. The question is, select the correct answer from each of the following questions. If the nitrogen atom had electronic configuration 1s7, it would have energy lower than that of normal ground state configuration 1s2, 2s2, 2p3 because the electrons would be closer to the nucleus, yet 1s7 is not observed, it violates. क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हमें सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन में बोला है कि जो नाइट्रोजन एटम है अगर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 1s7 होती तो इसकी एनर्जी कम होती ग्राउंड स्टेट से भी, क्योंकि ग्राउंड स्टेट की जो कन्फिगरेशन होती है वो होती है हमारे पास में 1s2, 2s2, 2p3 और 1s7 अगर इसकी होती तो इसकी जो एनर्जी थी वो ज़्यादा लो होती, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ज़्यादा न्यूक्लियस के ज़्यादा क्लोज होते, बट फिर भी 1s7 ऑब्जर्व नहीं होता है क्योंकि ये वायलेट करता है कौन से रूल को। यहाँ पे हमें चार ऑप्शंस दे रखे हैं, हमें बताना है इनमें से कौन से रूल को ये वायलेट करता है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम two electrons in an atom cannot have the same set of all the four quantum numbers of all the four quantum numbers। ओके, ये हो जाएगा हमारे पास में पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑप्शन ए में क्या गिवन है, देखो ऑप्शन ए में दे रखा है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो इसका इस क्वेश्चन से कोई रीजन नहीं है, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है हमें कि एक ही टाइम पे किसी इलेक्ट्रॉन के लिए जो उसकी पोजीशन और एनर्जी पोजीशन और मोमेंटम दोनों एक साथ कैलकुलेट नहीं किया जा सकते। ओके, बट इसका जो गिवन क्वेश्चन है उससे कोई रिलेशन नहीं है। ऑप्शन बी में हमें दे रखा है हुंड रूल। तो हुंड रूल क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू हुंड्स रूल जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है वो तब होती है जब वो सारे जो ऑर्बिटल्स हैं उनमें सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन फिल हो जाता है, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होती है। ऐसा नहीं होता कि पहले पेयरिंग हो जाए उसके बाद में आगे के इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं। तो पहले सिंगली इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं सारे ऑर्बिटल्स में, उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होती है, ये बोलते हैं हमसे हुंड रूल। ओके, ऑप्शन सी में क्या गिवन है, देखो सी में पाउली दे रखा है, ये हमने यहाँ पे देख ही लिया है। ऑप्शन डी में गिवन है बोहर पोस्टुलेट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स। तो ये जो ऑर्बिट्स जो बोहर पोस्टुलेट्स हैं, इसमें बोहर ने बताया था कि जितने ऑर्बिट होते हैं हमारे पास में सारे सर्कुलर ऑर्बिट के पास में अपनी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी होती है। ओके, जो ऑर्बिटल शेल्स होते हैं उनकी सभी की अपनी एक फिक्स्ड एनर्जी होती है, ये बताया था हमें ऑप्शन सी में जो ऑप्शन डी में जो गिवन है बोहर पोस्टुलेट्स ने। अब देखते हैं पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो इसका जो आंसर है वो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल होगा, क्योंकि जब हमारे पास में 1s7 क्वेश्चन में दिया है 1s7 अगर होगा, ओके, अगर 1s7 होगा तो देखो एक ही जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए क्वांटम नंबर्स कई सारे सेम होंगे। जैसे हमने यहाँ पे 1s7 लिख दिया, मतलब s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। जब 7 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे फिल होंगे तो मैनी इलेक्ट्रॉन्स हैव सेम क्वांटम नंबर। जब मैनी इलेक्ट्रॉन सेम क्वांटम नंबर शो करेंगे तो ये किसको वायलेट करेगा, ये। और जब मैनी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे सेम क्वांटम नंबर शो करेंगे तो ये वायलेट करेगा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। किसको वायलेट करेगा, पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो यहाँ से हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, यहाँ से हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।